जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस बड़ा अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आया दोस्तों 30 दिसंबर 2022 को। इस अपडेट के आने के बाद 1965 से लेकर 5 मार्च 2019 तक के जितने भी एचआरए से रिलेटेड ऑर्डर्स आए थे, इंस्ट्रक्शंस पास हुए थे, मेमोरेंडम थे, उन सबको रिव्यू किया गया है और एक कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस निकाला गया है एचआरए के संदर्भ में। यानी 30 दिसंबर 2022 से पहले के जितने भी ऑर्डर्स थे, अगर सीधी भाषा में बोले हम, सरल भाषा में, तो उन सबको निरस्त कर दिया गया है और अब आपके लिए नए ऑर्डर लागू हो गए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं दोस्तों, और इनमें क्या कहा गया वो देखिए। ये है वो ऑर्डर 30 दिसंबर 2022 का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी हुआ है। और जैसा कि आप सब्जेक्ट में देख पा रहे हैं, कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग हाउस रेंट अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो रेलवे के हों, डिफेंस के हों, पोस्टल के हों, अर्धसैनिक बलों के हों, कोई भी हो, सारे के सारे जितने भी वित्त मंत्रालय के इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब इनमें यही बताया गया है कि जितने भी पुराने एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उन सब को रिव्यू किया गया है और सारे सप्रेशन हो गए हैं, यानी कि अब वो सब सुपरसीडेड हैं, जितने भी पहले के ऑर्डर हैं। अब ये जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है, इसके अंदर सारे कंसोलिडेटेड है, इसमें सब कुछ है। क्या है इसमें, और आगे देखिए दोस्तों, ये कंटेंट्स हैं जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, इसमें देखिए सबसे पहले पॉइंट में क्या है, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या है, जो टर्म्स यूज हुए हैं इस ऑर्डर में उनको डिफाइन किया गया है। और आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ एचआरए। एचआरए ग्रांट करने के लिए शहरों का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि एचआरए किस सिटीज में किस रेट से दिया जाए उस तरीके से। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में, एरियाज वेयर एडमिसेबल, वो कौन कौन से एरिया है, वो कौन कौन सी लोकेलिटी है, किस जगह पर एचआरए एप्लीकेबल है। एडमिसेबिलिटी ऑफ एचआरए, कहाँ किसको एचआरए मिलेगा, किसके लिए एचआरए एडमिसेबल है, वो यहाँ पर है। 5वें पॉइंट में, कंडीशन फॉर ड्रॉल ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस लेने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो यहाँ बताया गया है। 6ठे पॉइंट में, रेगुलेशन ऑफ एचआरए इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग हालातों में जो रूल रेगुलेशन क्या है एचआरए के, वो यहाँ बताए गए हैं। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट ऑफ एचआरए। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस ग्रांट करने के लिए किस सर्टिफिकेट्स की, किन किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, वो यहाँ बताया गया। अपेंडिक्स में दिया गया है, अर्लियर ऑर्डर्स ऑन ग्रांट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो पहले मैं आपको ये अपेंडिक्स दिखाता हूँ कि ये जो ऑर्डर कब से शुरू होके और कब तक के ऑर्डर हैं, जिनको सीधे शब्दों में समझो तो जिनको निरस्त किया गया है, सुपरसीड किया गया है, रिव्यू किया गया है, उनमें से कुछ कंसोलिडेटेड करके ये मास्टर आपके लिए ऑर्डर आए हैं, कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर ग्रांट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो ये देखिए दोस्तों, अपेंडिक्स, लिस्ट ऑफ एचआरए ऑर्डर्स कंसोलिडेटेड अब्लिक सुपरसीडेड बाय दिस ऑफिस मेमोरेंडम। यानी कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, इस ऑफिस मेमोरेंडम आने के बाद जितने भी पुराने ऑर्डर थे उनको कंसोलिडेटेड किया गया या सुपरसीड कर दिया गया है। पहला ऑर्डर देखिए 27 नवंबर 1965 का है। 1965 से लेकर और आज लेटेस्ट 5 मार्च 2019 तक के जो भी ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारे सुपरसीडेड हैं। और जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो एचआरए ग्रांट करने के लिए कुछ कंडीशंस पे सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, उनका भी यहाँ पर परफॉर्मा दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अनेक्स्चर 1, एक सर्टिफिकेट ये है जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब्लिक डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दिया जाएगा एचआरए ग्रांट करने के संदर्भ में।
दूसरा सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, एक ये सर्टिफिकेट है जो दिया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा, एक ये सर्टिफिकेट है। और तीसरा सर्टिफिकेट एनेक्चर 3, ये सर्टिफिकेट है द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न कंटिन्यूड फॉर द पीरियड फॉर विच हाउस रेंट अलाउंस इज क्लेम्ड to retain the house at the same station whether within it is the qualifying limit or in an adjoining area। ये सर्टिफिकेट है, ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा ही दिया जाएगा। यानी कि ये 3 ही सर्टिफिकेट है जो आपको देने हैं। इनमें से कंपलसरी नहीं है कि तीनों आपको देने हैं, लेकिन जिसका भी रिक्वायरमेंट है वो देना है। बट ये एक सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब्लिक डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताता हूं कि ये सर्टिफिकेट किस कंडीशन में दिया जाएगा। एक कंडीशन है इन इंस्ट्रक्शंस में, जब आप पढ़ेंगे देखेंगे, क्योंकि ये 20 पेजेस का बहुत बड़ा ऑफिस मेमोरेंडम है, पूरा कवर नहीं हो सकता। मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ वो इस सर्टिफिकेट का क्या है। मान लीजिए आप यहाँ पर X जगह पर पोस्टेड हैं और ये जो X जगह है, सपोज करो आप यहाँ, ये दिल्ली है और ये दिल्ली का पेरिफेरल एरिया है। आप यहाँ जो आपको HRA बनता है यहाँ का, उस पेरिफेरल से 8 किलोमीटर के दायरे में, इसकी सीमा से 8 किलोमीटर के दायरे में अगर आप आते हैं तो आपको भी दिल्ली का ही HRA मिलेगा। देखिए, जैसे विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द म्यूनिसिपल लिमिट ऑफ, कौन से जहाँ पर आप हैं, इस 8 किलोमीटर के दायरे में यहाँ आप हैं, तो उसको कवर करने के लिए ये सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब्लिक डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। ये सर्टिफिकेट, ये इसलिए इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है। बाकी दोनों सर्टिफिकेट आपके अपने खुद के हैं, आप खुद साइन करके देंगे। तो ये 3 सर्टिफिकेट यहाँ पर यूज होंगे, इसके बारे में बताया गया है। अब एडमिसेबिलिटी क्या है, अब देखिए एज ऑन टुडे, यानी आज आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज का है वो XYZ, ये 3 हैं। X जो है 50 लाख एंड एवो पॉपुलेशन के लिए X ग्रुप में रखा गया शहरों को, और 5 लाख से 50 लाख की पॉपुलेशन वालों को रखा गया है Y सिटी में, और 5 लाख से नीचे वालों को रखा गया है Z सिटी में। अभी इनके जो HRA आपको मिल रहे थे 8 और 16 और 24% 7th पे कमीशन के हिसाब से, लेकिन अभी आपको जो मिल रहे हैं एट प्रेजेंट 9% Z के लिए, 18% Y सिटीज़ के लिए और 27% आप ले रहे हैं X सिटीज़ के लिए। कब से? जब से आपका DA 25% हो चुका है। अब जब आपका महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच जाएगा तो आपकी X सिटीज़ के लिए 30%, Y सिटीज़ के लिए 20% और Z सिटीज़ के लिए 10% आपका HRA हो जाएगा। ये है सिटी वाइज आपके HRA का रेट। अब देखिए इसमें एरिया वेयर एडमिसेबल, कौन कौन से एरिया हैं, कहाँ आपको HRA एडमिसेबल है, ये सारी चीज़ें इससे डिटेल से जब आप इसको पूरे लेटर को गो थ्रू जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये लेटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, और बाकी लोग sainicwelfare.in वेबसाइट पर विजिट करके आप वहाँ से भी ये लेटर डाउनलोड कर सकते हो। इसके बावजूद भी HRA के संदर्भ में और कुछ आप अगर जानना चाहते हो तो उसके ऊपर अलग से मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बड़ा लेटर है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं, या कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो अलग से बना दूंगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराए भत्ता में जो बड़ा अपडेट आया है, फेरबदल हुआ है, उसके बारे में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।